आज के वीडियो में मिलने वाला है आपको मॉर्निंग रूटीन। वीडियो के एंड में साड़ी का एक रिव्यू दूंगी जो कि मैंने पहले भी पहनी हुई है, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और उसके बारे में अच्छे से आपको नहीं बता पाई थी। लेकिन साड़ी वर्थ बाइंग है। तो एक बार इसमें फिर से आपको, क्योंकि आज मुझे पहननी थी, एक्चुअली मेरे को आज एक एंगेजमेंट पार्टी में जाना था और उसके लिए मुझे पहननी थी, तो फिर मुझे लगा एक बार और अच्छे से आपको बता दूं। तो अभी बन रही है पालक की सब्जी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो पालक धो के ड्राई करने के लिए रख दी थी मैंने, एक टॉवल पे फैला दी थी। थोड़ी सी पालक छोड़ दूंगी मैं दाल बनाने के लिए, बहुत ज़रा सी, और बाकी सारी जो है उसकी बनेगी सब्जी। तो वही अपनी नॉर्मल रूटीन वाली जैसे बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। और ये अपना प्याज और लाल मिर्च जो साबुत होती है वो, उससे छौंक लगेगा। और जो पालक के पत्ते हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए मैं उनको साबुत ही डाल दूंगी। मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही किया करती थी और बहुत यम्मी बनती थी वो वाली सब्जी। तो काम भी कम हो जाता है एक देखिए काटने का, लेकिन पत्ते इतने छोटे छोटे रहते हैं ना कि उनको साबुत ही डाल दो तो वो थोड़ा सा एक ना फ्लेवर में भी फर्क आता है। एक बहुत जो बिल्कुल रॉ फ्लेवर होता है ना पालक का, वो आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे महीन महीन पत्ते थे ना, तो मैंने ऐसे ही पूरी की पूरी जो पालक थी बिना काटे कढ़ाई में डाल दी। अच्छा, आप कढ़ाई को लेके शायद कंफ्यूज होते हैं, ये मेरी जो लोहे की है ना, मेरे पास दो कढ़ाइयाँ हैं। साइज डिफरेंट है लेकिन शेप जो है ना वो सिमिलर है, इसलिए आपको लगता होगा कि कई बार की छोटी लगती है, कई बार बड़ी लगती है। तो जब भी कोई ऐसी सब्जी होती है जो जगह ज़्यादा घेरती है, जैसे कि पालक या कोई सी भी हरी सब्जी, खासतौर से पालक, तब मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई निकालती हूँ और इसमें बहुत अच्छे से जो सब्जी है वो भुन जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो पालक है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, और अगर गहरी कढ़ाई हो, छोटी कढ़ाई हो, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सब्जी भी ना उतनी बढ़िया भुनी भी नहीं बनती है, थोड़ी सी ऐसे पानी पानी सी हो जाती है पालक की सब्जी। लेकिन ये जो कढ़ाई है ना मेरी, खूब अच्छी फैली हुई है, पतली लोहे की है। तो ये बहुत जल्दी जो है पानी एब्जॉर्ब होता है, इसमें बहुत जल्दी उड़ता है पानी, और बहुत मतलब कम समय में पालक की सब्जी भुन के बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये पत्ते मैंने एज इट इज़ डाल दिए, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, थोड़ी सी मिर्चा जाएगी, और ये जो कुकर साइड में रखा हुआ है इसमें मैं बनाऊंगी सूप की जो सब्जियां हैं उनको बॉईल करूंगी। पानी साइड में आटा लगाने के लिए रखा हुआ है, अभी भी इतना ठंडा है कि आटा ठंडे पानी से मैं नहीं गूंथ रही हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से गूंथ लो ना तो फिर वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोटी है वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और फुली फुली से नहीं बनती है। तो ये प्रेशर कुकर के बारे में भी आप में से कई लोग पूछते हो। तो ये इम्पैक्स ब्रांड का है और स्टील का कुकर है, ट्राईप्लाई है, मतलब इंडक्शन फ्रेंडली है। और ये मैंने जो है आज से 4 या 5 साल पहले लिया था, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो इसका जो, अगर आपको लेना है, हाल फिलहाल में आप कुकर लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इसका जो लिंक है वो, मतलब मैं इसको व्यू प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। कुकर में कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया कुकर है। और मतलब जैसे अगर आपका कुकर खराब हो रहा है और आप वापस से लेने की सोच रहे हैं, तो बजाय एल्यूमिनियम के स्टील के कुकर में इन्वेस्ट करिए। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बढ़िया रहते हैं। अच्छा, अब ये जो है सूप बन रहा है, तो सूप में आप लोग पूछते हो ना बार बार, तो मैं बताऊं आपको, इसमें गाजर, चुकंदर और टमाटर, ये 3 चीज बस मैं ऐड करती हूँ। कोई फैंसी नहीं, कुछ स्पेशल अलग से ऐड करना, कोई तड़का, कोई छौंका, कुछ नहीं। मेरा बस एकमात्र उद्देश्य ये रहता है सूप को बनाने के पीछे कि जो सब्जियां हम सैलेड में नहीं खा पाते हैं, थोड़ी सी बोरिंग लगती है और खाने में ऐसा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है, तो ये उससे बचने के लिए मैं ये सूप बनाती हूँ। और अच्छी बात ये है कि मेरे घर में सूप हर जना पी लेता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो वो काट के ना, अगर मैं प्लेट में इसी चीज को एज अ सैलेड रखूं, तो वो सुबह का प्लेट जो है शाम तक रखा ही रह जाएगा, खत्म नहीं होगा, कोई नहीं खाएगा। लेकिन इन्हीं सब्जियों को मैं इस तरीके से रफली चॉप करके करके शाम के टाइम पे एक एक मग भर के सूप सबको दे देती हूँ, तो वो सब पी लेते हैं। तो ये मेरे लिए ना एक तरीके से विन विन वाली सिचुएशन रहती है। समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता कि, मतलब वो जो समय थोड़ा बहुत लगता भी है ना, वो वर्थ होता है। मतलब सारे लोग गाजर, चुकंदर और टमाटर, जो कि बिल्कुल बढ़िया सीजनल वाली सब्जियां हैं, उनकी गुडनेस सबको मिल रही है। तो थोड़ा टाइम लग भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने एक आधा चुकंदर लिया है मीडियम साइज का, एक बड़ी गाजर ली है, लाल गाजर जो फ्रेश आ रही है आजकल, और 5 से 6 मैंने इसमें देसी टमाटर ऐड किए हैं। देसी टमाटर मतलब वो वाले जो थोड़े से खट्टे होते हैं, चपटे शेप के होते हैं, वो वाले। इसमें एक सीटी लगा के इसको 1 मिनट के लिए धीमी आंच में छोड़ देंगे। नमक मैंने रख डाल दिया इसमें 1 चम्मच, और ज़रा सा पानी ऐड किया है। 1 से 2 मिनट हम इसे धीमी आंच में पकाएंगे, कुकर को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसका जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा, देन इसको, जो सब्जियां इसमें पक रखी हैं, उसको हम ठंडा करेंगे। और
जो को मतलब मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने से पहले जो सूप है यानी कि जो पानी पानी से निकल के आएगा उसको हमें मिक्सी में नहीं डालना है, नहीं तो वो सब्जियां अच्छे से पिसती नहीं है। सिर्फ सब्जियां लेनी है, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं सब्जियां कुकर में पक के ना, तो बहुत इजीली ग्राइंड हो जाती है मिक्सी में। बस मिक्सी में एक बार जो सब्जियां हैं वो ग्राइंड हो गई तो फिर हम उन्हें छान लेंगे, या बिना छाने भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं छान लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत रेशा आता है तो बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं इसलिए। तो छानने के बाद बस उसमें नमक तो ऐड कर ही रखा है, हल्की सी जो है, हल्की नहीं अच्छी मात्रा में काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर। और अगर आपका सूप थोड़ा खट्टा ज़्यादा बन रहा है तो चीनी ऐड करेंगे, अदरवाइज चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने गाजर डाला हुआ है। फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि खट्टा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा चीनी डाल दो तो टेस्ट बैलेंस हो जाता है। तो ये थी सूप की रेसिपी जो मैं बहुत बार मतलब ऑलमोस्ट हर विंटर व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी शॉर्ट्स वीडियो देख के कई लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अच्छा, ये अपना आंवले का काम चल रहा है ना, अभी चल ही रहा है। जब तक फ्रेश आंवले मंडी में मिलेंगे तब तक मेरे घर में ये जूस जो है ये बनता रहेगा। अच्छा, इसके साथ ना आंवले के जूस जो है फ्रेशली निकाल के हम लोग पीते हैं, इसके अतिरिक्त भी आंवले की बहुत सारी रेसिपीज मेरे घर में बनती रहती है। अभी आंवले का अचार बना है, और इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है खास तौर से बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उन्हें आंवला कैंडी बनाने का इस बार बहुत जुनून सा सवार हो गया, तो उन्होंने एक बारी की बना ली है और एक बार जमा के बनाने वाली जो कैंडी होती है ना वो आज बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आंवले लास्ट इवनिंग धो के बॉईल करके रख दिए थे, पीस के भी रख दिए थे। तो मतलब बनाएंगे तो वही, बस मैं जो प्रिपरेशन वाला काम है वो करती हूँ। तो अभी वो जब मतलब मैं अभी ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से फिर हम लोग जब दिन में लंच करने के लिए आए थे, मतलब लंच तो मैंने आज नहीं बनाया था क्योंकि रात को हमें आज एंगेजमेंट पार्टी में जाना था, तो सबका कहना था कि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी हो जाएगा तो हम लोग लंच नहीं करेंगे, सीधे रात को वहीं खाएंगे। तो मैं तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर धूप सेकने के लिए अपनी मदर इन लॉ के पास बैठने के लिए ऊपर चली गई थी, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो कैंडी बनाने में लग गए थे। तो जो कैंडी बनी थी ना उतनी अच्छी तो बनी नहीं थी, मतलब जमने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, अदरवाइज टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा था। तो मैं उसकी रेसिपी क्या शेयर करूँ आपसे, मतलब अगर इतनी अच्छी बनती तो 100% शेयर करती, बट ठीक ठाक बनी थी तो फिर मैं नहीं करूँगी इसमें शेयर। अब जब बनाते बनाते हाथ साफ हो जाएगा तब उसकी जो रेसिपी है कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ आपके साथ। शॉप से आने के बाद ये मुझे अभी भी मिलती है, डेली आती है मुझे घर छोड़ने के लिए और आती है तो फिर बिस्किट या घर में कुछ भी होता है रोटी वगैरह तो मैं इसको दे देती हूँ थोड़ा सा खाने को, खुश होके फिर वापस चली जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा धूप सेकने, वैसे मैं छत पे जाती हूँ धूप सेकने के लिए, मैं और मेरी बेटी दोनों जाते हैं, लेकिन अभी मतलब था टाइम तो मैं थोड़ी देर यहाँ भी बैठ गई थी क्योंकि ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि मैं बैठूं साथ में, और बहुत ही मतलब मुश्किल से ही टाइम मिल पाता है। तो जब मिलता है ना तो फिर मैं चूकती नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सही रहता है आते जाते रहो फैमिली में ना, तो बना रहता है तारतम्य सा। और ये चीज़ है, तो नीचे आई तो देखा यहाँ पर बन रहा है इनका आंवले की कैंडी। ये जमा जमा के जो बनती है ना वो वाली है, ये साबुत जो आंवले की कलियां होती हैं उसको सुखा के जो बनाते हैं उस तरीके की नहीं है, ये जमने वाली है। टेस्ट अच्छा था लेकिन जमने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और कॉर्नफ्लोर जो है उसका पेस्ट मैं बना के गई थी तो वो इन्होंने ऐड किया था फाइनली। तो वो जमा के फिर वो चले गए थे अपना, और मैं आई हूँ अब अपना चेंज करके कपड़े वपड़े अपना यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो चाय चढ़ाई है और चाय पीने के बाद थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, क्योंकि आज मैंने ऑफिस में भी मतलब मन कर रहा था चाय पीने का। वैसे तो मैं ले जाती हूँ अपनी अजवाइन वाली जो चाय है, लेकिन होता है ना कई बार कि मतलब तलब सी लग जाती है, तो मैंने आके अभी बस एक कप चाय चढ़ाई है, पी है। मटर निकाल के रखी थी छीलने के लिए, क्योंकि अब डिनर तो है नहीं आज का बनाने का, तो इसको छील के इसको फ्रोजन करके जाऊंगी। तो ये फ्रिज से बाहर निकाल दी थी। चाय पीने के बाद, मतलब चाय पीने के बाद नहीं, चाय बना के मैं छान के ले आई थी कमरे में, उसके बाद मैं लगा रही हूँ नील पेंट। तो साड़ी जो मैं पहन रही हूँ वो एक्चुअली ऐसे उस कलर की है, क्या बोलना चाहिए उसे, थोड़ा सा वैसी वाली है, क्या बोलते हैं उसे, शेड वाली जो होती है ना जिसमें एग्जैक्टली दो तीन कलर शेड्स होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया नेल पेंट कौन सी लगाऊं, वैसे तो सिल्वर और गोल्डन लगाती तब भी चलता, लेकिन वो होता है ना कि एक थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक ही सा कलर हो जाए तो थोड़ा सा मजा नहीं आता, तो हल्का सा मैंने एलिमेंट ऐड करने के लिए मरून कलर की नेल पेंट लगाई है। और आप पूछते हैं नेल पेंट से रिलेटेड चीज, तो मैं वही आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप नेल पेंट के ऊपर अगर 2 कोट लगा रहे हो तब भी बिना सुखाए पहले कोट को दूसरा कोट कभी ना लगाएं। और अगर आपको नेल पेंट फिक्स करनी है बहुत बढ़िया से, आपको चाहिए कि चल जाए आपकी नेल पेंट, सारे आप काम करो घर के बर्तन कपड़े उसके बाद भी आपकी नेल पेंट ना छूटे, तो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट है उससे आप ऊपर एक बार टॉप कोट लगा लो, लेकिन जो नीचे वाला कोट है वो अच्छे से सूख गया हो उसके ऊपर लगाओ, गीले के ऊपर नहीं लगानी चाहिए।
तो मेरे पास ये L18 की रखी हुई है ट्रांसपेरेंट कलर की जो नेल पेंट है, तो इसका मैं ऊपर टॉप कोट लगा रही हूँ और जब तक ये सूखेगा मैं अपनी चाय पीऊँगी और एडिटिंग कर लूँगी, तो ये जो नेल पेंट है ना ये अच्छे से सूख जाएगी। क्योंकि नेल पेंट लगाने का सबसे सही टाइम वही मुझे तो लगता है कि या तो आप जब दिन में दोपहर में झपकी मार रहे हो तब लगा के थोड़ी देर लेट जाओ, या चाय वाय पीने से पहले, क्योंकि उसके बाद तो हाथों को टाइम नहीं मिलता फ्री रहने का। तो ये थी जी थोड़ी छोटी सी एक हैक, अगर आपको नेल पेंट बढ़िया से रखनी है, क्योंकि मुझे ना कल आज एंगेजमेंट पार्टी है, कल शादी है, तो दोनों दिन मुझे यही नेल पेंट चलानी है और घर के सारे ही काम होंगे सुबह से शाम तक, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि छूटे नहीं बिल्कुल भी और मेरी कल तक बढ़िया से चल जाए, उसके बाद भले ही छूट जाए। हालांकि ये जो टॉप कोट लगाया है मैंने ना L18 का, इससे बिल्कुल भी नेल पेंट जो है बहुत बढ़िया से इंटैक्ट हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरीके से कुछ और चीजें यूज करने की। इसके बाद फिर मैं नेल पेंट ड्राई होते तक होने होने तक मैंने चाय पी है। चाय पी के फिर मैं जो है मटर छीली, तो वो सब मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ मटर फ्रीज करने का तरीका। और उसके बाद हम लोग हो गए थे तैयार, क्योंकि जो एंगेजमेंट पार्टी थी थोड़ा जल्दी शुरू थी एक्चुअली, उसमें लेडी संगीत भी था, जो संगीत वाला कार्यक्रम होता है ना वो भी साथ में था, तो थोड़ा शाम से स्टार्ट हो गया था, तो जल्दी जाना था। तो ये वो साड़ी थी जिसकी मैं बात कर रही थी, एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी उसकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए। बट ये साड़ी इतनी अच्छी है कि इसको मतलब कोई भी पहन सकता है, अगर ओवरवेट भी हो ना आप थोड़ा सा, अगर आपका हल्का सा बल्की साइज में बल्की साइड आपका फिगर है तो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की साड़ी पहन के ना हल्का सा जो बॉडी है पतली नज़र आती है और फैब्रिक बहुत ही बढ़िया है। यूजुअली क्या होती है ना, जो ये वाली साड़ियाँ होती हैं आप अक्सर बहुत सारे लोगों को पहने हुए देखोगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग पहने हुए रहते हैं ना उसमें ऐसा थोड़ा सा चीप सा लुक आता है। अब वो हो सकता है कि कलर की चॉइस की वजह से हो या फैब्रिक उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं ऐसी साड़ियाँ किसी को पहने देखती हूँ तो वो मुझे उतनी जमती नहीं थी, लेकिन अब बच्चों के हिसाब से मंगानी थी ना तो मुझे ये मंगानी पड़ी। और जब मैंने इसको मंगाया तो मतलब मैं तो इसको बिल्कुल 100% रखने वाली ही थी, क्योंकि इसको मेरी बेटी ने पहना है, उसको इतनी तारीफ़ें मिली है, उसके बाद फिर मैं भी पहन रही हूँ और मतलब मस्त साड़ी है। इसका जो बॉर्डर है वो ज़री का है, और ज़री वाला बॉर्डर मतलब होता तो बहुत चीज़ों में है, लेकिन बात ये होती है कि फाइन जब वर्क होता है तभी अच्छा लगता है। एक हैक मतलब हैक नहीं, एक टिप जो है मैं यहाँ पे आपको ये दूंगी कि जब भी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट या सी थ्रू साड़ी हो, वैसे बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं है लेकिन फिर भी अगर हो ना, तो जो ब्लाउज का गला है वो चौकोर शेप में सिलवाएं, गोल ना सिलवाएं। चौकोर शेप में सिलवाने से ये होता है कि जो गला है वो दिखेगा नहीं आपका गहरा, आगे से थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा, मतलब ऊपर से आप पल्लू डालेंगे ना तो कुछ दिखेगा नहीं। और पीछे से भी मैंने इसका सेम स्क्वायर हल्का सा स्क्वायर शेप लेते हुए सिलवाया है, तो मेरी बेटी ने भी बहुत कंफर्टेबल होकर इसको पहना, झुकने में उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था और मैं भी मत कंफर्टेबल हूँ इसको पहन के। क्योंकि होता ही है ना कि स्लीवलेस साड़ियाँ पहनो ना तो थोड़ा सा गले वाला इशू आ जाता है, तो वो नहीं आएगा अगर आप हल्का सा चौकोर गला सिलवाएंगे और उसकी गहराई थोड़ी सी कम रखेंगे। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब भी आप इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है ना शेड वाली, इनको अगर इनका जो मैचिंग कराने जाओ, चाहे अस्तर हो चाहे फॉल हो चाहे पेटीकोट हो, तो हमेशा साड़ी साथ लेकर ही जाइए। एग्जैक्ट शेड तभी पता चलता है, ये ना हो कि आप साड़ी घर छोड़ दो और अंदाजे से कुछ भी उठा लाए, घर आके पता चलता है कि वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। खास तौर से टिश्यू और ऑर्गेन्जा की साड़ी में ये दिक्कत आती ही आती है, तो हमेशा साड़ी लेके जाएं मैच कराने के लिए जब भी आप ब्लाउज या फॉल जो भी लाएं। अच्छा, इसके साथ ही जो मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे ना, ये भी बहुत मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, और ये मेरे मेरे एक तरीके से आप कह सकते हो ना लाइफ सेवर हैं। कुछ भी पहन लो और मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना, जब जहाँ पे टाइम ना हो और आपके पास एग्जैक्ट सेम मैचिंग कोई चीज़ ना हो पहनने के लिए, तो ये हर बार मुझे बचा ले जाते हैं। ये भी मिंत्रा से खरीदे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। कोशिश करूंगी कि व्यू प्रोडक्ट में इनको मैं टैग कर दूं, और साड़ी तो मैं टैग कर ही दूंगी, वहां जाके आप ले लीजिएगा। अच्छा, वही बात मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, व्यू प्रोडक्ट में जाके अगर आप साड़ी या कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसका थोड़ा सा हेल्प मुझे भी मिलेगा, और आपकी शुक्रगुजार तो मैं रहूंगी ही। एक चीज और, अगर आपकी बेटी की फेयरवेल या कॉन्वोकेशन होने वाली है तो ये साड़ी बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं है, और आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है, ये जो स्टाइल है, ये बहुत चला हुआ है, बच्चों के मतलब का भी है, आप भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।